सोचिए, क्या हो अगर एक दिन प्रकृति ही फैसला कर ले कि बस अब बहुत हुआ। आज हम बात करने वाले हैं कॉलोनी ज़ॉम्बी फंगस के बारे में। ये एक ऐसा एनिमेटेड शॉट है जो इसी सवाल को इतने खौफनाक तरीके से सामने रखता है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। कहानी की शुरुआत होती है इस लाइन से, मतलब जंगल की वो चुप्पी, वो सुकून है या किसी आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा। बस ये एक लाइन पूरी फिल्म का टून सेट कर देती है कि इस खूबसूरती के पीछे कुछ बहुत बहुत गलत छिपा है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं और देखिए, ये फिल्म ना कोई टाइम नहीं लेती माहौल बनाने में। सीधा सीधा हमें केओस के बीच में फेंक देती है। हमें ये नहीं पता कि क्यों हो रहा है, लेकिन जो क्या हो रहा है ना, वो शुरू से ही बहुत भयानक है। कहानी का पहला चेहरा है बीरेन, एक फॉरेस्ट गार्ड जो जंगल की रक्षा करता है। और आयरनी देखिए, जब हम उससे पहली बार मिलते हैं तो वो खुद जंगल का ही शिकार बन चुका है। मतलब पहली ही सीन में ये साफ हो जाता है कि इस जगह पर कोई भी सेफ नहीं है। और ये कोई मामूली चोट या बीमारी नहीं है। जब रेस्क्यू टीम बीरेन को ढूंढती है तो उन्हें एक चलता फिरता बुरा सपना मिलता है। वो इंसान कम और एक ऐसी कठपुतली ज्यादा लग रहा है जिसके शरीर और दिमाग पर किसी और का कब्जा है। और सबसे डरावनी बात, वो मर भी नहीं सकता, पर अब वो जिंदा भी नहीं है। और यहां से मामला असल में खौफनाक होना शुरू होता है। विलन कोई ज़ॉम्बी वायरस नहीं, बल्कि एक फंगस है। कुछ ऐसा जो हमारे अपने इकोसिस्टम का हिस्सा है। एक ऐसा फंगस जो अपने शिकार के शरीर की पूरी केमिस्ट्री को ही बदल देता है। मतलब साइंस जब एक बुरे सपने में बदल जाए तो कुछ ऐसा ही होता है। और यही हमारी कहानी का असली इंजन है। तो अब जब खतरा क्या है ये हमें पता चल गया, कहानी का गियर बदलता है। अब हम भाग नहीं रहे हैं, बल्कि अब हम उस खतरे की जड़ तक पहुंचने के लिए सीधे जंगल के दिल में जा रहे हैं। अब मिलते हैं हमारे टीम से। एक समझदार प्रोफेसर, प्रैक्टिकल शालिनी और काफी उत्सुक ऋतिक। उनके लिए ये एक साइंटिफिक मिस्ट्री है जिसे सुलझाना है। लेकिन हम जानते हैं कि वो अनजाने में एक जीते जागते बुरे सपने की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही टेंशन कहानी को आगे लेकर जाता है। हर अच्छी हॉरर कहानी की तरह बाहरी दुनिया से कनेक्शन कटना पहला कदम होता है। रास्ते में गिरा हुआ वो पेड़ सिर्फ एक रुकावट नहीं, वो एक इशारा है कि जंगल उन्हें फंसा रहा है, बाहर की दुनिया से अलग कर रहा है, उन्हें और कमजोर बना रहा है। साइंस तो लॉजिक और डेटा पे चलती है ना, लेकिन यहां प्रोफेसर को कुछ और महसूस हो रहा है। एक अजीब सी फीलिंग, एक ठंडक, एक चेतावनी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जंगल खुद फुसफुसा कर कह रहा हो, लौट जाओ। कहते हैं ना, जिज्ञासा मुसीबत को दावत देती है। ऋतिक एक साइंटिस्ट है, उसकी आदत है चीजों को जांचना, समझना। लेकिन इस दुनिया में एक छोटा सा स्पर्श भी मौत की वजह बन सकता है। और यही वो पल है जब उसकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जरा उस खौफ के बारे में सोचिए। ये जानना कि आप संक्रमित हो चुके हैं। फंगस सिर्फ उसके शरीर पर नहीं, उसके दिमाग पर, उसके गुस्से पर, उसकी सोच पर हमला कर रहा है। ये वो भयानक पल है जब उसे एहसास होता है कि अब उसका दिमाग उसका अपना नहीं रहा। और बस अब कोई फासला नहीं बचा। वो फंगस अब लैब की पेट्री डिश में कोई सैंपल नहीं है, वो उनके दोस्त के अंदर है। प्रॉब्लम अब थ्योरी में नहीं है, वो जिंदा है, सांस ले रही है, और वो अब उनके साथ है। किसी भी हॉरर फिल्म में अंधेरा होते ही सब कुछ बदल जाता है। ये सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, ये नियमों का बदलना है। जंगल अब रिसर्च की जगह नहीं, बल्कि शिकार का मैदान बन चुका है। अब इस सिचुएशन की विडंबना देखिए। वो ऋतिक को बचाने निकले हैं, लेकिन असल में अब उन्हें ऋतिक से ही बचना है। उनका अपना दोस्त, उनका साथी अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। और ये हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, जिम्मेदारी या जिंदा रहना। क्या आप अपने दोस्त को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे, तब भी जब वो दोस्त अब वो रहा ही नहीं? या फिर जिंदा रहने के लिए एक मुश्किल फैसला लेंगे? यहां कोई आसान जवाब नहीं है। ये बहुत ही शानदार स्टोरी टेलिंग है। कहानी घूमकर वहीं आ गई है जहां से शुरू हुई थी। उन्हें सिर्फ एक जीप नहीं मिली है, उन्हें उस जगह का पता चला है जहां से सब शुरू हुआ था, मतलब ग्राउंड जीरो। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर सारे रास्ते उन्हें वापस शुरुआत में ही ले आते हैं। और ये वो पल है जब सब कुछ पलट जाता है। अब तक वो जवाब ढूंढ रहे थे, पर अब उनकी टॉर्च की रोशनी ही शिकारियों को अपनी तरफ खींच रही है। वो अब साइंटिस्ट नहीं हैं, वो बस एक अंधेरे जंगल में फंसा हुआ शिकार हैं। फिल्म हमें कोई जवाब नहीं देती, ये हमें एक और भी भयानक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अंधेरे में सिर्फ ऋतिक है, या वो एक बहुत बड़ी खौफनाक कॉलोनी का महज एक छोटा सा हिस्सा है जो परछाइयों में इंतजार कर रही है?
और सबसे डरावनी बात तो यही है कि कभी-कभी जो दिख रहा है वो उतना डरावना नहीं होता जितना कि वो जो नहीं दिख रहा।